यहाँ पर निकाल ही नहीं सकता। जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं, जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा। शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, बहुत पैसे दिए सुन लेना और भाई, एक प्यारा सा बेटा दिया है भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस, आई नो, मेरे पास लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, प्लीज रजब भाई को मना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज्यादा जतन किए होंगे, मनतो मुरादों से लिया होगा, ठीक है, और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसकी एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये निकल चुकी हुई है बात, ठीक है। उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था, जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी की मेरी है उतनी की उसकी है, ठीक है। उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किनको बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक, ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई, वो गलत कहा ना, गलत कहा, वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी, ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस बहुत दुखी होंगे, मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें, ठीक है। पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जी जिसने 28, 29, 30 साल का बेटा पढ़ा किया, पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूं, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसा, मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो, वरना आपकी माँ के घर बैठे हो, मैंने पैसे भिजवाए हैं, हर चीज। ये भाई सुन लेना, लेट मी कंप्लीट, मेरे अंदर की भी बढ़ा मैं कभी बोला नहीं, ठीक है। हर चीज आपकी पूरी की है वहां पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए हैं और डिजाइनर्स आए हुए हैं, समझ लगी है। प्रमोशन मैंने की हैं और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना खुलवाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुत्र होएगा तो साड़ियां जिंदगियां आसान होंगियां, उनको मैं खुडे लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज नहीं देख सकता। ट्रू, मुझे याद है पूरे टाइम कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा।